उदयपुरम नामक एक गांव में सूर्यावती नामक एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो लगभग 65 साल की थी। हर साल सूर्यावती के पोता पोती गर्मी के छुट्टियों के लिए उदयपुरम आते थे। आए हुए हर बार सूर्यावती अपने पोता पोती को अच्छे अच्छे मुहावरे और पहेलियां सिखाकर खेत के किनारे बिठा के समय बिता के पेड़ के फल काट के खिलाना, ऐसे उनके साथ समय बिताती थी। बच्चों के आने से 15 दिन पहले ही उनके लिए अलग अलग तरह के आटा के व्यंजन और उनके मनपसंद खाना बनाती थी। गर्मी के छुट्टियों के वो 45 दिन में अपने पोता और पोती का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उनके घर जाने के वक्त पे दुखी होती थी। फिर गर्मी का मौसम कब आएगा और मेरे बच्चे कब आएंगे, ऐसे सोचकर उनका इंतजार करती थी। ऐसे ही एक साल जब उसे पता चला कि उसके पोता पोती आने वाले हैं, तो उनके लिए आटे का व्यंजन बना के तैयार रखती है और थोड़े ही देर में चिन्नू और मुन्नू वहाँ आ पहुँचते हैं और आते ही अपने दादी माँ के गले लगते हैं। कैसे हो बच्चों, मम्मी पापा कैसे हैं? जी दादी, सब अच्छे हैं। आप कैसे हो दादी? आप तो वैसे भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। उनके आने के खुशी में दादी अपने पोता पोती को अपने बगल में बिठा के प्यार से उन दोनों को खिलाती है और खाते हुए चिन्नू मुन्नू अपने दादी को गांव के बारे में पूछताछ करते हैं। हर रोज क्या करती है आप? आपको यहाँ अकेली रह के बोर नहीं लगता दादी? पिछले साल यहाँ से तुम लोगों के जाने के बाद कुछ फल और सब्जी के पौधों को भी लगाया मैंने। बस इन सब का देखभाल करके मेरा दिन गुजर जाता है और अब तुम लोग आए हो ना बच्चों, तो मेरा समय बस यूं ही बीत जाएगा। मगर दादी, हमेशा सिर्फ वही परिकथाएं, पहेलियां और पौधे लगाना ना अब पुराने हो गए हैं। हाँ दादी, पुराने हो गए हैं। आप हमारे साथ शहर क्यों नहीं आ जाते? वहाँ बहुत सारे जगह हैं। हम वहाँ जाके वो सब देख खुशी से समय बिता सकते हैं। हर साल तो हम ही आते हैं, आप क्यों नहीं आते? वहाँ तो सर्कस है, एग्जीबिशन है, आप भी हमारे साथ आ जाइए ना दादी। बच्चों की बातें सुनकर सूर्यावती उन्हें दुख ना पहुँचाने के लिए उनके प्रश्नों का उपहार सोचने लगती है। उन्हें कैसे खुश करूं, ऐसे सोचते हुए सो जाती है। जब उसको उसके सपने में उसके पति राजदेव आता है। सूर्यावती, मुझे पता है कि मन ही मन तुम क्या सोच के दुखी हो। ये लो, ये जादुई बीज लो। इसके सहायता से तुम बच्चों को एक जादुई दुनिया में ले जा सकती हो। वहाँ उनके सारे मनपसंद चीजें रहेंगी, मगर वहाँ बच्चों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारा है। तुम ही उनको सही सलामत वापस ला सकती हो। राजदेव के बातों से सूर्यावती नींद से जाग उठती है और जाग के देखती है कि उसके मुट्ठी में वो जादुई बीज रहता है। तब वो दीवार पे लगे उसके पति का तस्वीर देख कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपके कहे के अनुसार मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी और उन्हें सही सलामत वापस लेके आऊंगी। ऐसे कहकर अपने पोता पोती के पास जाती है। बच्चों, आज मैं तुम दोनों को एक नया दुनिया देखने ले जा रही हूँ, मेरे साथ आओगे? और दोनों बच्चे ये सुनकर बहुत उत्तेजित होते हैं। मेरे कहने तक आंखें बंद ही रखना, ठीक है? जी दादी, बंद रखेंगे। ऐसे कहकर दोनों बच्चों को घर के पिछवाड़े में ले जाती है। मन में इच्छा को मांग के उस बीज को दूर फेंकती है और तुरंत चमकते हुए एक नीले रंग का आकार प्रकट होता है और सूर्यावती बच्चों को उसके अंदर ले जाती है। अंदर जाने के बाद बच्चों से कहती है, अब अपनी आंखें खोलो बच्चों, देखो तुम्हारे सामने क्या है। जब चिन्नू मुन्नू आंखें खोलते हैं तो उनके सामने एक नई दुनिया होती है।
सभी उनके मनपसंद चीजें वहाँ होती है। एक तरफ उनके पसंदीदा सर्कस फीट करने वाले जोकर है और दूसरी तरफ एक ही बार में 2 से 7 बॉल तक खेलता हुआ एक नजारा। ये सब देख बच्चे बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं और ड्रैगन ट्रेन में सैर करते हैं। तीनों मिलके बड़ा झूला झूलते हैं और ऐसे हंसते गाते समय बिताते हैं। चॉकलेट फाउंटेन, चलो चलो वहाँ जाते हैं, चलिए ना दादी। और बच्चे दोनों चॉकलेट फाउंटेन की ओर भागते हैं। ध्यान से बच्चों, दादी को छोड़ के दूर मत जाना। सूर्यावती के कहने पर भी बच्चे फाउंटेन की ओर भाग चलते हैं और वहाँ की चॉकलेट को अपने उंगलियों से छूने ही वाले थे कि पीछे से एक बिल्ली के मुंह का विशाल राक्षस उसके मुट्ठी से बच्चों को पकड़कर ऊपर उठाता है। और सूर्यावती ये देख क्रोधित हो जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, ए, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं कह रही हूँ छोड़ दो। और ऐसे सूर्यावती के क्रोध के साथ साथ उसका शरीर भी उस विशाल राक्षस की तरह ऊंचा बढ़ते गया। सूर्यावती अपना शरीर बढ़ते देख दंग रह जाती है, मगर बच्चे ये देख बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। बले बले, बले बले। ऐसे ताली मारते हुए अपने दादी को प्रोत्साहित करते हैं कि उस राक्षस को बहुत मारे। और वो राक्षस बढ़ते हुए सूर्यावती को देख डर जाता है और बच्चों को वहाँ छोड़ के भाग जाता है। जैसे जैसे सूर्यावती का क्रोध कम होते जाता है, उसका शरीर भी वैसे ही कम होते जाता है। दादी, आपने तो हीरो की तरह लड़ी है। जी दादी, देखने में बहुत मजा आया। चलो चलो बच्चों, यहाँ से जाने का वक्त हो गया। ऐसे दोनों बच्चों को जहाँ से अंदर लाई वहीं से बाहर ले जाती है। उस दुनिया में बिताए हुए पल बच्चे नहीं भूल पाते हैं और अपनी दादी से उसके बारे में खुशी से बात करते हैं। तब उनके माता पिता घर आते हैं उन दोनों को लेके जाने के लिए और वो सूर्यवती से कहते हैं कि वो भी बच्चों के साथ शहर आ जाए। तब बच्चे कहते हैं, नहीं, हमें यहाँ अच्छा लगा है, मुझे यहीं रहना है। दादी हमारी बहुत अच्छी ख्याल रखती है, आपको हमारे साथ 1 घंटा बिताने का वक्त भी नहीं रहता। मगर दादी हर वक्त हमारे ही साथ रहती है, हमें शहर नहीं आना है। बच्चों की बातें उनके माँ बाप को चौंका देता है। इतने दिन दादी के साथ रहना तुम लोगों को बोर करता था, मगर अब तुम ही लोग उनके साथ रहना चाहते हो, ये अच्छी बात है। चलो अब से हम ही लोगों को तुम्हें देखने यहाँ आना होगा। और तब से बच्चे अपने दादी के साथ ही रह के पढ़ते हैं और सभी खुश रहते हैं। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा है? हमारी खुशी चीजों में या जगहों में नहीं होता है, खुशी हमारे साथ रहने वालों के साथ होता है।